नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आप मेरे साथ देख रहे हैं फिर से साया न्यूज़। आज बात करूँगा अरुण शर्मा जी से। अरुण शर्मा जी का परिचय आप भली भांति जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हॉर्टिकल्चर की यूनियन चलाते हैं और कर्मचारियों के बहुत ही प्रिय नेताओं में से एक नेता हैं। बात करने वाला हूँ आज, मैंने अक्सर आपको दिखाया है जब जब कर्मचारी पर अत्याचार हुआ है, मैं अपने कैमरे और अपने माइक के साथ हमेशा आपको वहाँ पर खड़ा पाया हूँ और मैंने उस बात को आप तक पहुँचाया है कि कर्मचारी के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार जो है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। आज भी इसी तरह का एक मामला मेरे सामने है और अरुण शर्मा से उसी मुद्दे पर बात करने पहुँचा हूँ। 13 कर्मचारी उद्यान विभाग के पहले निकाल दिए जाते हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो अपने हक़ की आवाज़ के लिए न्यायालय पहुंचते हैं और अपने हक़ की आवाज़ को जो है पुरज़ोर तरीके से उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके घर में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो आवाज़ उठाते हैं। उसी आवाज़ को दबाते हुए प्रशासन ने फिर एक बार कोशिश की है, जिस पर मैं बात करने अरुण भाई से पहुँचा हूँ। अरुण भाई, किस तरह का मामला है 13 कर्मचारियों का? रहमान जी, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, मुख्य रूप से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर कर्मचारियों की लड़ाइयों को आपने लड़ा है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने भी पूछा 13 कर्मचारियों का मामला, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले 2 साल पहले इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपने स्थायी नियुक्तिकरण के लिए न्यायालय की शरण ली। तो न्यायालय में जाना भी अगर भारत जैसे स्वतंत्र देश में अपराध है तो बड़ा सोचने का विषय है कि हम न्यायालय भी नहीं जा सकते। जबकि आपको ये जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि ये जो अधिकारी जो कर्मचारियों को न्यायालय में जाने से रोक रहे हैं, इन सबके प्रमोशन न्यायालय से हुए हैं। ये सब खुद न्यायालय जाते हैं, अपना प्रमोशन लाते हैं, और जब कोई हमारा 4th क्लास का कर्मचारी, कोई गरीब कर्मचारी अपने हक के लिए न्यायालय जाता है तो उसे घर बिठा दिया जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले सोचने का विषय है कि ऐसी नौबत आई क्यों कि कर्मचारियों को न्यायालय जाना पड़ा। अगर हमें अपने ही घर में रोटी मिलती तो हम बाहर जाते ही नहीं। 2012 या 13 से अब तक जो 5% का मृतक आश्रित कोटे का बोर्ड होता है वो नहीं बिठाया गया, जो प्रतिवर्ष बिठाना चाहिए था। कानून की आप बात करते हैं, नियम आप खुद ने फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें देखने का विषय है कि इसमें सबसे पहले ये देखना होगा कि लापरवाही किसकी है, क्यों उन्हें निकाला गया है। और अगर अधिकारी ये कहते हैं कि चीज़ें बीत गई हैं, आगे देखते तो उन कर्मचारियों को हमारी यही मांग है तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। तो क्या अभी तक वो कर्मचारी जितने भी थे 12, 13, 14 जितने भी थे वो कर्मचारी, क्या उनको अभी तक ड्यूटी पे नहीं लिया गया? अभी तक उन कर्मचारियों को ड्यूटी पे नहीं लिया गया है, और बड़े दुख की बात है कि एक कर्मचारी जिनका नाम रेखा है, जो अपने पति की जगह पर लगी थी, इसी सदमे से 2 अपनी लड़कियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। उन्हें निकाला गया और उसके कुछ महीने बाद ही वो मर गई। उन कर्मचारियों के घर का लालन पोषण कब से, पिछले 8-9 साल से किस तरह से हो रहा है? पिछले 8-9 साल से सिर्फ और सिर्फ निगम से मिली हुई जो न्यूनतम मजदूरी थी, जिस पर अनुबंध आधार पर हमें रखा गया था, हम सभी कर्मचारियों को, उसी से हम सबका लालन पोषण होता है, जो पालन पोषण है। और जब से उन लोगों को निकाला गया है तब से वो लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कभी किसी, जो हम साथ में कर्मचारी करें, कभी किसी से उधार, कभी किसी से उधार करके वो अपना किसी तरह गुजारा चला रहे हैं। अरुण, एक बहुत ज़रूरी सवाल है। जिस तरह से हम दोस्तों देख रहे हैं कि निगम के प्रत्येक डिपार्टमेंट में कच्चे से पक्के होने की प्रतिक्रिया को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है प्रशासन द्वारा। अगर हम EDMC के अधिकारियों से बात करते हैं तब भी ये बात है, और अगर हम जोन के अधिकारियों से बात करते हैं तब भी ये बात होती है कि देख रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, लेकिन कोई भी उस पर एक निर्धारित प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाता, बात कच्चे पक्के में रह जाती है। क्या उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह की कोई समस्या है कच्चे से पक्के होने की? रहमान जी, आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 साल से हम कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी तरह अब तक बोर्ड नहीं बिठाया गया, बोर्ड बिठाया जाए। जब भी बोर्ड बिठाने की बारी आती है, चेयरमैन साहब से, जो भी बोर्ड के चेयरमैन समय पर होते हैं, उनसे समय लिया जाता है, और एन बोर्ड वाले दिन, ये पिछले 2 साल में 3 बार ऐसा हुआ है, बीती हुई 28 और 29 तारीख को भी ऐसा ही हुआ कि एन बोर्ड वाले दिन बोर्ड को आगे बढ़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जांच की जाएगी। अगर अब जांच की जाएगी तो पूछने का विषय ये है कि पिछले 8 सालों से अधिकारी क्या कर रहे हैं। आप इसी सारे मामलों को लेकर कल डायरेक्टर से आपकी मुलाकात हुई है बीते कल में, तो उसमें क्या बात हुई उनसे? मैं बताना चाहता हूं कि परसों ये शुरुआत हुई थी। हम उन 12 कर्मचारी जो निकाल दिए हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उन्हें दोनों को लेकर, और मुख्य रूप से हमारे पास 11 कर्मचारी ऐसे भी हैं जो 2003 से और अब तक मिस्टॉल पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और मात्र 11 कर्मचारी, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है उसकी। तो उन्हें भी बुलाया गया था। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब ने आने वाले कुछ 2-1 दिन में एडिशनल साहब से मीटिंग कराने का आश्वासन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात की है।
मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहूँगा कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कल सुबह मैंने आदरणीय जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उन्हें मैसेज किया कि साहब 10 मिनट का समय चाहिए, हो सकता है कि आपके जो 10 मिनट हैं वो हम कर्मचारियों की ज़िंदगी बदल दें। तो मैं नहीं जानता कि शायद ऐसे अधिकारी हमारे पास आगे आएंगे या नहीं आएंगे, पर 5 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा मैसेज आगे जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्हें फॉरवर्ड करा और माननीय निदेशक महोदय ने बैठक भी ली और बैठक से संबंधित जो भी हमारे सवाल थे उन्हें सुना और आगे कमिश्नर साहब को बताने का आश्वासन भी दिया। क्या आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? डायरेक्टर साहब ने तो यही कहा कि मैं आपकी जो बात है उसे आगे तक पहुंचा देता हूं, पर मैं फिर भी आपके माध्यम से, अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यही चाहता हूं कि एक बार कम से कम हमें अपनी बात रखने का अतिरिक्त आयुक्त महोदय और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब, महापौर साहब, इनके सामने मौका दिया जाए। जैसे डैम्स विभाग को समय समय पर मीटिंग मिलती है, हमें भी मीटिंग दी जाए, हमारी बातों को सुना जाए और संवैधानिक अनुसार, हम ये नहीं कहते कि ये कर दीजिए या वो कर दीजिए, जो संविधान और नियम का अनुसार है उसके अनुसार काम किया जाए। तो दोस्तों ये वो पूरी बात थी जो आप तक पहुंचानी थी। देखिए फिर अरुण की बात में भी यही बात सामने देखने को मिली है कि बैठक 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 और लास्ट में फिर आश्वासन आश्वासन और आश्वासन। आश्वासन पे ही आज तक निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी विभाग हैं, उन पर जो है आला अधिकारी काम करते आए हैं और उनको आगे धकेलते आए हैं। समय निकलता जा रहा है और कर्मचारी की उम्र जो है 24 से 25 और 25 से 30 और 30 से 60 होती जा रही है और कर्मचारी वहीं का वहीं खड़ा है। तो दोस्तों अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते अरुण से एक आखिरी सवाल ज़रूर पूछूंगा। अरुण, आज जिस तरह से उद्यान विभाग के कर्मचारी, क्योंकि आप उद्यान विभाग के यूनियन चलाते हैं, उद्यान विभाग के कर्मचारियों की एकता और अखंडता को एक जगह करने के लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों कि मैं आपके बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप सभी की जो शक्ति है, जो आज तक आप मुझे अपना प्यार, अपना स्नेह देते आए हैं, उनकी ज़रूरत आगे आने वाले दिनों में और पड़ने वाली है। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। यूँ कहते हैं साथियों कि मैंने अभी पिछली अपनी एक रिकॉर्डिंग में भी कहा था कि जाके पैर ना फटी बवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो साथियों, मैं आपका जो साथी हूँ, मैं खुद कच्चा हूँ, मैं खुद इस जो पीड़ा है इसे झेल रहा हूँ। तो यही कहना चाहूँगा कि आप सभी आएँ, साथ आएँ और एक बात का विशेष ध्यान रखें। मैं आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यूनियन को ऐसा लगता है कि इस बोर्ड को बार बार इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने की संभावना है। तो मैं अपने अधिकारियों से भी यह निवेदन करूंगा कि जब भी बोर्ड बिठाया जाए और स्थायी नियुक्ति की बात आए तो कृपया उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और सीनियरिटी लिस्ट से कर्मचारियों को पक्का किया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और कर्मचारियों को पक्का किया जाए। यदि फिर भी बोर्ड बिठाने के बाद इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है कि 2009 के कर्मचारी कच्चे हैं, 10 के कर्मचारी छोड़ दिए हैं और 2020 के कर्मचारी पक्के कर दिए, क्योंकि बोर्ड ना बिठाना उनकी गलती थी, हमारी नहीं, तो वो छोड़ दिए हैं और अब पक्के कर दिए हैं। तो यूनियन स्वतंत्र रूप से, चाहे वो विजिलेंस की जांच हो, चाहे एंटी करप्शन की जांच हो, चाहे वो CBCID की जांच हो, सबको कराने के लिए सक्षम है और करेगी। तो दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट थी जो आप तक पहुंचाई है, पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ पहुंचाने की, हर खबर को निगम से जुड़ी हुई। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।